खामोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल थे। इस्तकबाल है नाज़रीन इस्लामी चैनल पर। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप घड़ी की नज़म। इससे पहले बता दूं, यह भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना दोषी सिद्ध हुए या कोर्ट के निर्णय के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी। चलिए दोस्तों पहले सुनेंगे इमरान प्रताप घड़ी का नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल थे, उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल। ये साहब की खामोशियां कह रही हैं। लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा। ये है एक अभिशाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे। भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर। ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखना है कितनी मोहब्बत करते हैं आप। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली थी तो मेरे पड़ोस में राम प्रकाश जी जैसे किसी बुजुर्ग ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था कि बेटा आगे चल के बहुत नाम रोशन करो। मेरे सर पे किसी बंटी भाई जैसे सरदार भाई ने हाथ रख के कहा था कि तुम बहुत तरक्की करो जिंदगी में। हम तो उस मुल्क के ताने बाने में जीने वाले लोग हैं। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। तेरे अपने
तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मिलकर के बनता है, एक मुट्ठी से मिलकर के बनता है। मैं हिम्मत करता हूं साहब, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। पता नहीं कैसे कैसे बयान। मेरा दोस्त मैशर अफरीदी कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बतलाऊं जिसके ज़रिया अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं और नेकियों में इजाफ़ा फरमाते हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह ज़रूर इरशाद फरमाइए। फरमाया, तबीयत की नागवारी के बावजूद, मसलन सर्दी के मौसम में अच्छी तरह वज़ू करना, मस्जिद के तरफ कसरत से कदम उठाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में रहना। जो शख्स भी अपने घर से वज़ू करके मस्जिद में आए और मुसलमानों के साथ बाजमात नमाज पढ़े, फिर उसके बाद वाली नमाज के इंतज़ार में बैठ जाए, तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, या अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, या अल्लाह उस पर रहम फरमा दीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल ना बतलाऊं जिसकी वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाते हैं और दर्जे बुलंद फरमाते हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ज़रूर बताइए। इरशाद फरमाया, नागवारी व मशक्क़त के बावजूद कामिल वज़ू, मसाजिद की तरफ कसरत से कदम उठाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में रहना, यही हकीकी रबात है। फ़ायदा, रबात के मशहूर माना इस्लामी सरहद पर दुश्मन से हिफाजत के लिए पड़ाव डालने के हैं, जो बड़ा अज़ीमुश्शान अमल है। इस हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अमाल को रबात गालिबन इस लिहाज से फरमाया कि जैसे सरहद पर पड़ाव डालकर हिफाजत की जाती है, इसी तरह इन अमाल के ज़रिया नफ्स व शैतान के हमलों पर से अपनी हिफाजत की जाती है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर मस्जिद का कर नमाज के इंतज़ार में रहता है, तो इसके आमाल लिखने वाले फरिश्ते इस कदम के बदला जो इसने मस्जिद की तरफ उठाया 10 नेकियां लिखते हैं, और नमाज के इंतज़ार में बैठने वाला इबादत करने वाले की तरफ है, और घर से निकलने के वक्त से लेकर घर वापस लौटने तक नमाज पढ़ने वालों में शुमार किया जाता है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, करते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में इरशाद फरमाया, ऐ मोहम्मद, मैंने अर्ज़ किया, है मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सक़ुरब फरिश्ते कौन है, मुक़र्रब फरिश्ते कौन है, कौन से आमाल के अफजल होने में आपस में बहस कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, इन आमाल के बारे में जो गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं।
इरशाद हुआ वो अमाल क्या है। मैंने अर्ज़ किया जमात की नमाज़ों के लिए चल कर जाना, एक नमाज के बाद से दूसरी नमाज के इंतज़ार में बैठने रहना और नागवारी के बावजूद मसलन सर्दी के मौसम में अच्छी तरह वज़ू करना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और कौन से अमाल के अफजल होने में आपस में बहस कर रहे हैं।